बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने कभी बाज़ारों पर और कभी ट्रैफिक के सिग्नल्स पर सब्ज़ रंग के कपड़ों में मलबूस छोटे सर वाले शाहदोला के चूहों को तो देखा ही होगा। गर्मी हो या सर्दी, ये शाहदोला के चूहे आपको हमेशा नंगे पाँव ही भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग इनको देखकर अपने लिए दुआएं करवाते हैं तो कुछ लोग इनसे हमदर्दी रखते हैं। कुछ लोग इनको कुदरत का करिश्मा समझते हैं तो कुछ लोग हकारत की निगाह से मुँह फेर लेते हैं तो कुछ डर कर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आप इनको अपने से अलग देखते हैं तो खुद से ही आहस कर लेते हैं कि ये किसी बीमारी का शिकार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दौले शाह के चूहे आखिर हैं कौन, इनका दौले शाह से क्या ताल्लुक़ है, ये हमसे मुनफरिद क्यों होते हैं, इनके पास कौन सी खास सलाहियत होती है, इनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई जाती और लोग इनको अल्लाह की करामत क्यों समझते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि आपको शाहदोला के चूहों के बारे में बताया जाए, टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में हम साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि दौरान हमल बच्चे का सर बढ़ता है क्योंकि बच्चे का दिमाग बढ़ता है, और इस दौरान अगर बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाए तो इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहते हैं। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दिमाग और सर छोटे होने की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है और वालिदैन के लिए ऐसे बच्चे बाइसे तकलीफ़ होते हैं और इन बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चे भीख मांगते हुए क्यों दिखाई देते हैं और इनको शाहदोला के चूहे क्यों कहा जाता है। नाजरीन, एक हकायत है कि गुजरात के करीब शाहदोला नाम के एक बुजुर्ग 16वीं सदी में गुजरे हैं। बांझ औरतें उनके पास औलाद के लिए दुआएं करवाने आया करती थी और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें औलाद अता फरमाता, मगर पहली औलाद छोटे सर वाली यानी माजूर पैदा होती। नाजरीन, ये बिल्कुल मन गलत बात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी अल्लाह के वली किसी बुजुर्ग हस्ती से औलाद के लिए दुआ करवाई जाए तो वो माजूर औलाद पैदा हो? नाजरीन, हमने एक किताब का मुतालिया किया जिसका नाम तज़किरा औलिया पाकिस्तान है। इस किताब में गुजरात में मौजूद इस मज़ार के हवाले से तफसील से लिखा हुआ है। ये मज़ार सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंजबख्श के नाम के एक बुजुर्ग का है जिनकी पैदाइश सन 1554 ईस्वी में हुई। वो एक नेक बुजुर्ग गुजरे हैं और उनको उनकी सहावत की वजह से दरियाई कहा जाता था। वो समाजी कारकुन भी थे, मगर किसी भी किताब में शाहदौला के चूहों यानी इन बच्चों का जिक्र इस मज़ार से मंसूब मौजूद नहीं है। रिवायत के मुताबिक समाजी कारकुन होने की वजह से लोग अपने माजूर बच्चों से तंग आकर उनको शाहदौला के आस्थाने पर छोड़ आते थे, वहाँ पर लंगर वगैरह खाकर गुजारा करते। सन 1800 में बरतानिया के कुछ अफसरान गुजरात में तैनात हुए तो उन्होंने इन माजूर बच्चों में ज़्यादा तादाद छोटे सर वालों की देखी तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू कर दी। जिन अंग्रेज़ अफसरान ने इन छोटे सर वाले बच्चों के मुतालिक रिसर्च की, उनमें से एक का नाम कर्नल क्लैड मॉर्टन था। सन 1840 तक इसकी तहकीक बस इतनी सी थी कि ऐसे बच्चे माए खुद लाकर इस मज़ार पर छोड़ देती हैं, मगर इसने इन बच्चों की जिस्मानी हालत के बारे में कुछ नहीं लिखा। नाजरीन, सन 1866 में डॉक्टर जॉनसन और 1889 में हैरी रिवॉर्ड कॉर्नक ने इन बच्चों के बारे में अजीब बात लिखी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इन दोनों ने लिखा कि ये बच्चे जब मज़ार के लिए वक्फ किए जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे किए जाते हैं, यानी इन बच्चों के सिरों पर फुलादी सांचे यानी बर्तन चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बाकी जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है और बच्चों के साथ मज़ार पर यह जुल्म किया जाता है। नाजरीन, इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया क्योंकि कैप्टन इवंस ने 1902 में इस दरबार में बहुत तहकीक की। इस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो गए थे। इसने बच्चों के सिरों को ज़बरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को बिल्कुल इनकार कर दिया। इसने लिखा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी लोहे के सांचे से बच्चे का सर छोटा हो जाए। इसने अपनी तहकीक के दौरान वहाँ किसी किस्म के सांचे नहीं देखे। इसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे कबीरुद्दीन शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। इसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे इसने बरतानिया में भी देखे। इसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाह गाह है, मगर इसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को ले जाकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, इनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाज़ेबा और गैर इंसानी होता है। नाजरीन, अब हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी माइक्रोसेफेली की वजह से छोटे रह जाते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मन गलत कहानियाँ सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद मज़ार पर छोड़ आते हैं और जाहिर है कि मज़ार पर जब ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो इन बच्चों को भीख मांगने के लिए लगा देते हैं। मगर ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर शाहदौला के चूहे कहा जाता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को
تمام مخلوقات سے اشرف اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے کسی انسان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور پیدا ہو جائے تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے پروردگار اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا، یہ بات ایک مشہور کی گئی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اس کمرے کو کھولا جائے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات من گھڑت ہے۔ عالمی دنوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی غائب نہیں ہوتا، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ڈولے شاہ کی چوہوں کے بارے میں کئی باتیں من گھڑت مشہور کی گئی ہیں۔ کچھ من گھڑت باتیں شاہ دولہ کی مزار کے بارے میں مشہور ہیں اور یہ ہوتی ہیں اور یہ اب تک ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی بانج عورت کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ شاہ دولہ کے مزار میں آ کر منت مانگتی ہے، اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کی پہلی اولاد معذور ہوتی ہے، اور جب تک وہ پہلی اولاد شاہ دولہ کے مزار میں وقف نہ کر دے اس کی بعد میں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور جب وہ وقف کر دیتی ہے تو اس کی آگے بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے اولاد جوڑے شاہ دولہ کے مزار پر آتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اور ان کی جب پہلی اولاد ہوتی ہے تو ان کا وہ جو سر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ معذور ہوتی ہیں، تو اس اپنی پہلی اولاد کو وہ شاہ دولہ کے مزار پر وقف کر دیتے ہیں تو ان کی آگے بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو معذور بچے، چھوٹے سر والے بچے ایک بے اولاد جوڑے نے یہاں وقف کیے ہوتے ہیں، وہ ڈولے شاہ کے چوہے کھلاتے ہیں، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔